हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार होंगे। प्यारे साथी, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारी उत्तर प्रदेश की बात करें और जिसमें एजुकेशन ये टॉपिक चला हुआ और जिसे आप एक शानदार वे में करते भी आ रहे हैं। तो सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे। सुमित यादव जी हमारे साथ, अंकित यादव और देख पाऊं अर्पिता दुबे, अब विशाल, अरुण, कृष्णकांत बघेल, कंचनपुरा, सरिता यादव, विमलेश कुमारी, तो माही भी हमारे साथ हैं। तो सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हमारे चले हुए, जिसमें से 2 विश्वविद्यालयों को मैंने कल आपके सामने कराया और आपने भी किया। तो एक बार फिर कुछ मेरे साथी ऐसे होंगे जो कल ना थे, आज आ गए। तो पहले आप हेडिंग ही डालना, उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश की कृषि विश्वविद्यालय मीन्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये आप सभी को एक हेडिंग डाल देनी है। और सर जी इसमें हम पढ़ पा रहे होंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहला 2 तो मैंने करा दिए। एक और विश्वविद्यालय की बात आती है तो साथी एक विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन 2019 यूपी पुलिस आप उठाकर देख सकते हैं। तीसरा ही डाल दो ना, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन से, तो आप यहां देखेंगे सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। पहली बात तो ये विश्वविद्यालय, ये टेक्नोलॉजी, ये एग्रीकल्चर, ये विश्वविद्यालय कहां स्थित है। यूपी पुलिस 2019 में क्वेश्चन आया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां स्थित है, जल्दी से बताएंगे। 4 होगा सर जी, 3 करा दिए मैंने, 3 करा दिए। तीन हो गई कल, चलो 3 का हुए होंगे, 2 होंगे। तो ये आपका होगा सर जी मेरठ में। ये कहां पर, मेरठ। और जिसकी स्थापना, ये भी पॉइंट पूछा गया, स्थापना मीन्स आप करेंगे इस्टेब्लिशमेंट। स्थापना मीन्स आपका बना सर जी इस्टेब्लिशमेंट। तो ये आपका 2 अक्टूबर 2000 को, 2 अक्टूबर 2000 को भैया जी इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है, जिसका नाम होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी एक विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1958 में, और उसी अधिनियम के तहत मेरे साथी इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाती है। आज उद्घाटन की बात आई, कोई बताएगा मुझे कि इसका उद्घाटन, स्थापना तो हो गई भैया, लेकिन उद्घाटन ये आप बताओ। ये भी तो क्वेश्चन आता है। इनॉग्रेशन की बात होगी 28 मार्च 2002 को। सर के मार्च 28 मार्च 2002 को
दो को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने। उस समय जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन सीएम ने भैया जी इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर दिया। ठीक है, तो उद्घाटन की बात आती है 28 मार्च 2002 और अनीता सिंह कह रही हैं भैया 28 मार्च को उद्घाटन कर दिया था। बहुत बढ़िया। एक और, ये कहां, ये मेरठ के मोदीपुरम में स्थित होगा सर। एक और विश्वविद्यालय हम लेकर आएंगे, चौथा विश्वविद्यालय बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कौन सा होगा? बांदा कृषि एवं एग्रीकल्चर, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बहुत ही शानदार, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राइट क्वेश्चन होगा। और सर ये कहां स्थित है? अब देखो एक और बात, अब बांदा शब्द लग रहा है तो जनपद ही लग रहा है, तो आप यहां पर बताएंगे ये लोकेटेड कहां, तो सर आप बांदा ही बता देना। कोई मेरा साथी ये बताएगा कि इसकी स्थापना, यदि हमसे इस्टेब्लिशमेंट, इसका भी इस्टेब्लिशमेंट पूछे कि भैया इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2 मार्च 2010, के मार्च 2 मार्च 2010 को इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहां स्थित होगा? बांदा में होगा सर, और इसकी स्थापना 2 मार्च 2010 को हो जाती है। अब एक और बात आती सर जी, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय, मतलब कि होने का इसे अनूठा गौरव प्राप्त है। ये देखो बांदा कहां पड़ता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय होने का इसे अनूठा गौरव प्राप्त है। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। बुंदेलखंड क्षेत्र का, बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। अनूठा गौरव प्राप्त है। अब किसे? तो आप बताएंगे सर जी ये होगा मतलब कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। अब इसका जो प्रारंभिक नाम था ये मुझे आप सभी के सभी बताओ। आज तो ये बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बना दिया, लेकिन इसका प्रारंभिक नाम क्या था? इसका पहला नाम क्या था? मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये पॉइंट पूछा गया कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का प्रारंभिक नाम की बात आई तो आप लिख देना मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। मान्यवर, हाँ सर जी, मान्यवर श्री काशीराम, मान्यवर श्री काशीराम मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी एग्रीकल्चर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यही तो पॉइंट है सर जी। आगी बात समझ में? हाँ सर, मेरे तो आगी बात समझ में। मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका पहला नाम था और ये बांदा में स्थित था। और 4 दिसंबर 2014 को कब
भैया जी 4 दिसंबर आया और अखिलेश जी की सरकार, सपा सरकार 4 दिसंबर 2014 को नाम बदला। नाम बदल कर, ठीक है, नाम बदल कर क्या कर दिया, तो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नाम बदल कर बांदा, हाँ सर, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बांधा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया। चलो जी, ये भी पॉइंट आप सभी को लिख देना होगा, विश्वविद्यालय कर दिया, कर दिया, ठीक है। अब ये भी तो पॉइंट पूछ लिया जाता है कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का प्रारंभिक नाम क्या था। अब जब प्रारंभिक नाम, तो आप मान्यवर श्री काशी राम जी कृषि एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यहां पर कर देंगे। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। अब ये आपके कितने हो गए? 4। 5वां आता है सर, सैम हिंगनबॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, सैम हिंगनबॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस विश्वविद्यालय। अब 5वें विश्वविद्यालय की बात आई, और ये भी कैसा होगा, मतलब कि एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय है। सैम हिंगनबॉटन ये होगा, सैम हिंगनबॉटन इंस्टीट्यूट, हाँ सर जी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। सैम हिंगनबॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड साइंस विश्वविद्यालय, टेक्नोलॉजी एंड साइंस विश्वविद्यालय, ये आप सभी को कर देना होगा। अब ये बताओ मुझे कि ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है सर, तो आप राइट कर देना नैनी, और नैनी जो पड़ता है आपका प्रयागराज में। प्रयागराज में मेरे साथी ये विश्वविद्यालय सैम हिंगनबॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस विश्वविद्यालय, स्थापना 1910 में, ठीक है। आज स्थापना की बात होगी सर, 1910 में इसकी स्थापना हो जाती, एस्टेब्लिशमेंट, अवस्थिति तो वो आपके सामने ही है, स्थापना 1910 में। 1910 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना, संस्थापक से डॉक्टर सैम हिंगनबॉटन, इसके जो फाउंडर थे ना, इसके फाउंडर सैम हिंगनबॉटन, डॉक्टर, ऐसे कर देना, डॉक्टर सैम हिंगनबॉटन, हिंगनबॉटन, ये आप सभी को करना है, सैम हिंगनबॉटन, ये हिंगनबॉटन ही कर देना, ये इसके फाउंडर होंगे। इसका जो पूर्व नाम था वो था इलाहाबाद कृषि संस्थान। ये भी आप बताएंगे, पूर्व नाम मतलब पूर्व माने क्या हो गए, पहला नाम, तो पहला नाम था इलाहाबाद कृषि संस्थान, पहला जो नाम था इलाहाबाद कृषि संस्थान, इसका पूर्व नाम इलाहाबाद कृषि संस्थान, ये आप सभी को कर देना है। और सर जी इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का जो दर्जा, ये भी आप बता देना। और एक और बात है, कृषि में स्नातक डिग्री देने वाला, ये मतलब कृषि में किसकी बात है, कृषि में, एग्रीकल्चर में स्नातक की डिग्री प्रदान करने वाला ये पहला जो है संस्थान होगा। ये पॉइंट और बेहतरीन तरीके से आप लिखेंगे, बहुत बढ़िया। कृषि में स्नातक की डिग्री प्रदान करने वाला एग्रीकल्चर में
तो कृषि में स्नातक की डिग्री प्रदान करने वाला एशिया का पहला प्रथम संस्थान है ये भी एकदम राइट कर देना जी सर। आ रही है बात समझ में? चलो जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, दे दूंगा। चलो भाई, तो कृषि में स्नातक की डिग्री प्रदान करने वाला एशिया का पहला संस्थान है जिसको नाम सैम हिंगनवॉर्टन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस विश्वविद्यालय। सर जी, इसे डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा, और देखो पूर्व नाम था ये, और 2009 में, ठीक है, दो नाम बदलने का वर्ष ये भी आप लिख दो। चलो, नाम बदलने का वर्ष, जी सर जी, नाम बदलने का वर्ष ये आप बताओ। नाम बदलने का वर्ष 2009 था, नाम बदलने का वर्ष 2009, ये भी आप राइट कर दो सर। नाम बदलने का वर्ष, इस विश्वविद्यालय का नाम किसकी सरकार में चेंज हुआ? 2009 में। अब 2009 में किसकी सरकार होगी? तो बसपा की, ठीक है ना, मायावती जी की सरकार थी, तो 2009 में ये नाम चेंज हो गया। इसे डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 15 मार्च 2000 को दिया गया। एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये आजकल बहुत आ रहे हैं कि डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा, नाम किस वर्ष डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा, डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा, ये आप सभी को कर देना 15 मार्च 2000 को। क्या? 15 मार्च 2000, ये एकदम करेक्ट क्वेश्चन आप सभी को करना है। तो सर, इसे डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 15 मार्च 2000 को प्रदान कर दिया गया। ये आपके सामने एक बार मेरे साथी वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर ठीक है ना, चलो जी, फिर आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। कल तो 4 बताए थे, 5 वह कहां से आए? मैंने तो 6 बताए। ए भैया, 6 बताए मैंने, 6 बताए थे, तुम कहां 4 पे खो रहे हो? तो अब आ जाओ भैया जी, क्या हो गए? तो यहां पर 5 और 6वां महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। एक और होगा सर, एक और 6 होंगे अब तो, और ये निर्माणाधीन है अभी। महात्मा बुद्ध कृषि एवं महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी ये करो, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। सर जी, कौन सा? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और सर ये कहां, आप बताओ? कुशीनगर में, कुशीनगर में होगा। वो कुशीनगर जहां पर रामाभर स्तूप, जहां गौतम बुद्ध जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। अभी मैं देखूं तो सर जी, ये जो विश्वविद्यालय है ना, ये निर्माणाधीन है, कार्य प्रगति पर है, निर्माणाधीन। आगे बात समझ में? कार्य चल रहा है सर, कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन है, कार्य कंटिन्यू चला हुआ है।
आ रही है बात समझ में? जी सर, ये भी एकदम राइट। और इसी कुशीनगर में देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। चलो मेरे याद आ गया तो यहीं मैं लिख दूं, देश का पहला, देश का पहला ट्रांसजेंडर, मतलब जो किन्नर जो हैं, देश का पहला ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय। जल्दी बताओ कि भैया जी देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां पर है, ये आप सभी को करना है। तो देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय ये आपका होगा सर जी कुशीनगर में। ये कहाँ होगा? ठीक, डिम्ड विश्वविद्यालय होता है समविद्यालय, मतलब कि विश्वविद्यालय की समान मान्यता प्रदान करना यूजीसी के द्वारा, ठीक है ना, जो अनुदान आयोग है उसके द्वारा समान विश्वविद्यालय, समान बना दिया। पूर्णतः विश्वविद्यालय वैसा नहीं है केंद्रीय या मैं राज्य की बात करूं, डिम्ड मतलब समान, इनके समान रहेगा, ठीक है, अपनी वो डिग्री वगैरह सारी चीजें प्रदान कर देगा। आगे बात समझ में? जी सर। तो देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी कुशीनगर में ही है। अब एक क्वेश्चन और मुझे बता दो कि ये तो हो गए 6, देखो 2 मैंने कल कराए, और ये जो है ना ये विश्वविद्यालय बहुत इंपोर्टेंट है। मैंने फिर बताया कि एक विश्वविद्यालय हर परीक्षा में पूछा जाता है, और जब पूछा जाए और आप ना बताएं तो फिर ठीक है दिक्कत हो जाएगी। चलो आगे बात सुन में जो है ऋषि यादव, यहां पर आगे बढ़ जाते हैं। एक बताओ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये तो 6 हो गए पूरे। अब मुझे एक चीज ये बता दो, मेजर ध्यानचंद, मेजर, हाँ जी ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, और ये विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, ये भी पॉइंट आप सभी को बता देना। मेजर ध्यानचंद मेरठ में, सरधना कस्बे के सलाबा और केली गांव में, भैया जी मेरठ में, ये आप एकदम करेक्ट कर देना। मेरठ, मेरठ में एक सरधना कस्बा पड़ता है, मेरठ के सरधना, मेरठ के सरधना, मेरठ के क्या, सरधना कस्बे के, मेरठ के सरधना कस्बे के सलाबा, सलाबा और, ठीक है, मेरठ के सरधना कस्बे के सलाबा और केली, सलाबा और केली गांव में, और भैया जी केली गांव में, सलाबा और केली गांव में, ये पॉइंट आप करेंगे, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में, मेरठ के सरधना कस्बे की सलाबा और केली गांव में। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया। इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास, इस विश्वविद्यालय का क्या होगा? शिलान्यास। आज शिलान्यास जैसी पूछा तो आप करेंगे 2 जनवरी, हाँ सर कै जनवरी, 2 जनवरी, 2 जनवरी 2022 को, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हाँ सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास कर दिया। तो सर मेजर ध्यानचंद, कितना जानदार क्वेश्चन होगा है ना जी। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ की सरदना कस्बे के बहुत बढ़िया सलाह और केली गांव में। इतना लंबा अंकुर भैया तुम्हें क्या लिखने की जरूरत, तुम अपनी कक्षा नोट्स में नोट मतलब कि जो कॉपी बना रखी है उसमें नोट करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अनुपम जी ने कॉपी पेस्ट करके सब दाब दिए। गुरुजी आज हम लेट हो गए हैं, ठीक है आज हम लेट हो गए हैं, कोई बात ना भैया जी, जब जगे तभी सवेरा, जब आंख खुली तभी सवेरा, जब से लगे कक्षा करने तभी से समझ लो अभी से स्टार्ट हुआ है। अब बताओ, अब इसमें कुछ और तो मैं तो कुछ ना कर सकता, अब मेरे बस में होती तो मैं भैया तुम्हें बताता कि इस टाइम क्लास स्टार्ट हो रही है,
तो आप जुड़ते भी हैं। मेजर ध्यानचंद द विजार्ड के नाम से जाने जाने वाले, हाँ जी, नाम था मेजर ध्यानचंद। बताया आपको मेजर ध्यानचंद का जन्म, मैं यहीं लिख दूं। आज एक चीज और, वर्थ 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में, 29 अगस्त 1905 राष्ट्रीय खेल दिवस, इन्हीं के जन्म दिवस पर 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। जिनकी आत्मकथा गोल और इन्हें द विजार्ड के नाम से जाना जाता है। द विजार्ड। आ रही है बात समझ में? इसे मेजर ध्यानचंद जी को। बहुत बढ़िया, चलूं जी। अब इसी के साथ एक और पॉइंट, ये तो करेक्ट हो गए। एक आ जाता है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। एक और होगा भैया जी उत्तर प्रदेश, चलो वो अनुसंधान परिषद चलेंगे तो जब मैं बताऊंगा। केंद्रीय डिम्ड विश्वविद्यालय, सेंट्रल डिम्ड यूनिवर्सिटी, एक हेडिंग और डाल दो, केंद्रीय डिम्ड विश्वविद्यालय। केंद्रीय डिम्ड, केंद्रीय डिम्ड विश्वविद्यालय, ये हेडिंग और आप सभी को डालना है। केंद्रीय डिम्ड विश्वविद्यालय बोलेंगे तो सेंट्रल डिम्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी होगी साथी? सेंट्रल जी, सेंट्रल डिम्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी। सेंट्रल डिम्ड, डिम्ड होगा डिम्ड, सेंट्रल डिम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल डिम्ड यूनिवर्सिटी, ये भी आप एकदम करेक्ट करेंगे। सेंट्रल डिम्ड यूनि मतलब माना गया, समझा गया। डिम्ड का जो मतलब होता है माना गया, माना गया या समझा गया। आ रही बात समझ में? सर अभी ना बात आई। माना गया समझा गया, ये क्या हुआ? माना गया या समझा गया, कहने का मतलब ये होगा कि इसे मतलब कि डिम्ड विश्वविद्यालय को मतलब विश्वविद्यालय के रूप में माना जाता है या समझा जाता है, अपनी डिग्री खुद इसे अधिकार हो जाता है, प्रदान कर देगा। ठीक है, पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल था। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका नाम ना था, वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जो देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, मांगते मांगते भिखारी बनोगे, अभी आ जाएंगी सारी चीजें। भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की सिफारिश पर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केंद्र द्वारा इसे मतलब कि विश्वविद्यालय की समान दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, इसे विश्वविद्यालय के समान दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। अब बात क्या आती है सर जी? अब एक डिम्ड बात है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। एक पॉइंट पूछा गया सर जी, भारतीय पशु चिकित्सा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। किसी भी परीक्षा को उठाकर देखो आप, हर पेपर में ये संस्थान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मिलेगा। भैया जी ये कहां? इज्जत नगर। सर इज्जत नगर जी बरेली में पड़ता है। ये मेरे साथी इज्जत नगर कहां? ये आपका बरेली में होगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और जिसकी स्थापना
ये भी पूछा आज सर जी स्थापना करें 1989, क्या होगा? तो भैया जी 1989 एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली, जिसकी स्थापना 1989, पुराना नाम इंपीरियल वैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी था। बरेली, बहुत बढ़िया। अब इसका जो है पूर्व नाम, मतलब पुराना पूर्व नाम बोल दो या पुराना नाम, इसका कैसा सर जी? हाँ, पुराना नाम, पुराना नाम, और पुराना नाम इंपीरियल। जी सर, कौन सा कर देंगे? तो आप कर दो इंपीरियल, एकदम करेक्ट होगा जी। इंपीरियल वैक्टीरियोलॉजिकल, वैक्टीरियोलॉजिकल, लॉजिकल, ठीक है, वैक्टीरियोलॉजिकल, बहुत बेहतरीन है जी। इंपीरियल वैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, ठीक है ना, लेबोरेटरी, ये इसका पूरा पुराना नाम था। तो भैया भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ? इज्जत नगर, और इज्जत नगर कहाँ? बरेली में, और जिसका पहला नाम था, पुराना नाम इंपीरियल वैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलो जी, विकास अहिर जी, क्या हाल है सर जी? परेशान है भैया, एकदम परेशान है। ठीक है, अब ये हाल तुम्हें ही अच्छे करने हैं, कैसे करोगे अब बताओ जल्दी से। तो ये पॉइंट एकदम राइट, और नियंत्रण, इस पर जो कंट्रोल होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का। इस पर जो कंट्रोल जो होगा, कंट्रोल, ये आप बताओ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कौन सा? तो भैया जी भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का इस पर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा, नियंत्रण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। ठीक है, आ रही है बात समझ में ना? तो ये यहां पर एकदम राइट है। ठीक है, तो ये एकदम राइट। आगे चलते हैं, एक और डिम्ड विश्वविद्यालय जिसका नाम केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। अभी पेपर उठाकर देखो, क्वेश्चन आया था केंद्रीय उच्च तिब्बती, केंद्रीय उच्च, हाँ सर, तिब्बती, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये आज शिक्षा संस्थान की बात होगी, तो आप जल्दी से बताएंगे शिक्षा संस्थान। चलो जी, ये पॉइंट एकदम राइट, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। पहले तो आती है बात, ये कहाँ स्थित? सर जी सारनाथ में स्थित। कौन पहले बताएगा सारनाथ कहाँ? मैं बता दू जी, वाराणसी में, वाराणसी में ये स्थित होगा, और जिसकी स्थापना, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी स्थापना, जिसकी इस्टेब्लिश, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1967, जिसकी स्थापना 1967। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो जी, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये एकदम राइट होगा। इसका उद्घाटन 1968 में परम पावन 14वें दलाई लामा के द्वारा, ठीक है, इसका उद्घाटन, आज उद्घाटन की बात आई, इसका उद्घाटन 1968 में, ठीक है, 1968 में, ठीक है, 1968 में परम पावन 14वें दलाई
लामा। 14वें दलाई लामा ने इसका उद्घाटन कर दिया। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान की बात है जी। सारनाथ वाराणसी में स्थित, सारनाथ वाराणसी में स्थित, और जिसका उद्घाटन आप बताएंगे। पहले तो इसकी स्थापना 1968 में और जिसका उद्घाटन 1968 में 14वें परम पावन, मतलब परम पावन 14वें दलाई लामा द्वारा। 1988 में इसे मान्य विश्वविद्यालय घोषित किया गया। 1968 में 1988 में मान्य विश्वविद्यालय घोषित। हाँ सर जी, कौन सा मान्य विश्वविद्यालय घोषित किया गया? मान्य विश्वविद्यालय घोषित किया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि आप सभी को बताना होगा। किया गया, आ रही है बात समझ में? तो आप कर देना 1988 में इसे मान्य, मतलब डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। चलो आगे चलते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तीसरे पर आओ। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बहुत बार क्वेश्चन आया सर। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसे भी करो जी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। आज देखूं आपकी तरफ निहारूं, कौन सा मेरा साथी इस क्वेश्चन का जवाब भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को विस्तार के रूप में बताएगा। ये आपका भैया जी प्रयागराज में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया कई बार क्वेश्चन। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका होगा सर जी, चलो भाई, दलाई लामा जो है एक बुद्धिस्ट धर्म गुरु हैं और ये 14वें नंबर के हैं। ठीक है, जैसे शंकराचार्य होते हैं ना मठों के, तो इसी तरीके से यदि बुद्धिस्टों में देखें तो दलाई लामा ये तिब्बत के हैं और ये 14वें नंबर के दलाई लामा हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात होगी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसकी स्टैब्लिश 12 अगस्त 1999 में, मतलब कि ये किस वर्ष स्टैब्लिश हुआ? ये किस वर्ष स्टैब्लिश? 12 अगस्त 1999। 12 अगस्त मेरे साथी, 12 अगस्त 1999 राइट कर देना क्वेश्चन। 12 अगस्त 1999। और सर जी इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 2000 में दिया था। ये भी आप कर देना सर जी, इसे डीम्ड, ठीक है ना, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, यूनिवर्सिटी का डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कौन पहले बताएगा? सर जी इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 2000 में दिया गया था। कब? 2000 में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, और पुराना नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू क्षेत्र, सॉरी ये थोड़ी है, हाँ सही है, बाकी सही है। अब चलते हैं चौथे पर, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। एक और करना है डीम्ड में ही, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, एकदम करेक्ट होगा सर, मोतीलाल नेहरू। आ रही है बात समझ में? मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी संस्थान, इंस्टीट्यूट, ये आप लिख देंगे प्रौद्योगिकी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, और ये संस्थान आपको कहां पर? ये भी आपका सर जी प्रयागराज में, ये भी आप लिख देना प्रयागराज में। और सर इसकी स्थापना
1961 में। मैंने आगे ही लिख दिया। मोतीलाल नेहरू नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसे 20 जून 2000 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिया गया था। भैया जी एक और बात है, लिखने दिया करो सर जी। चलो लिखो भैया, लिखो, इतनी जल्दी सीख एक बार है, ठीक है। मैं भी जो है कंटिन्यू बोल रहा हूं मैं। चलो लिख लो भैया, ऐसी बात है तो तुमने भी क्या कह दिया। सिमरन बहुत बढ़िया। चलो जी, आ रही है बात समझ में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, अब देखो इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का जो दर्जा है 26 जून 2002 को दिया था। ये दर्जा 26 जून, हाँ सर, के 26 जून 2002 को, ठीक है, ये दर्जा दे दिया। पहला नाम था मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। पुराना नाम, ओल्ड नेम, पुराना नाम क्या था? पुराना नाम मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आप राइट कर दो सर। पुराना नाम मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ये कर देना, ठीक है। मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कॉलेज की बात होगी, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज। आ रही है बात समझ में? चलो भाई एक बार जल्दी से बताएंगे, पॉइंट आप सभी की समझ में आए या नहीं आए। वो प्यारा सा थंब का निशान और फिर बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। एक बार खुशबू कह रही है भैया जी नाइस क्लास, बहुत बढ़िया बहन जी, ठीक है। एक बार जल्दी बताओ। और ये 4 आपके डिम्ड विश्वविद्यालय जो कि हो गए हैं 2, और एक आपका ये 3, ठीक है। वो 3 कह रहा हूं 4, 1 2 3 4। अब आ जाते हैं राजकीय विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी। राजकीय विश्वविद्यालयों की तरफ हम चलें। हाँ सर जी, अब एक और विश्वविद्यालय, अब एक हेडिंग और डालेंगे, राजकीय विश्वविद्यालय, राजकीय राजकीय विश्वविद्यालय। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजकीय विश्वविद्यालय, ये आप सभी को एकदम शानदार तरीके से कर देना है। राजकीय विश्वविद्यालय, चलो अब देखो भैया जी, इसे हम बोलेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी। कौन सी? स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये होगा राजकीय विश्वविद्यालय। अब मैं देखूं तो साथ ही एक नाम आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय आपने पढ़ा होगा जिसका नाम होगा, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक विश्वविद्यालय और आप करो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। चलो सर, इन विश्वविद्यालयों को भी हम एक बार करें। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये यूनिवर्सिटी जो होगी, ये यूनिवर्सिटी कहां पर? आगरा में। ये आगरा में अवस्थित होगी,
और जिसकी स्थापना, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1 जुलाई 1927 को हो जाता है। सर 1 जुलाई, हाँ सर 1 जुलाई 1927, 1 जुलाई 1927 को मेरे साथी इस विश्वविद्यालय की स्थापना। पूर्व नाम था आगरा विश्वविद्यालय और 1995 में ये वर्तमान नाम मिला था। सर इस विश्वविद्यालय का पूर्व नाम, ये आप बताओ, पूर्व नाम क्या था? आगरा यूनिवर्सिटी था। ठीक है, पूर्व नाम की बात तो सर जी आगरा यूनिवर्सिटी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। पूर्व नाम था आगरा यूनिवर्सिटी, ये पूर्व नाम था। और सर वर्तमान जो प्रेजेंट में, वर्तमान जो नाम है, वर्तमान नाम ये 1995 में मिला था। 1995, 1995 को मिला। ये भी आप सभी को कर देना है। पूर्व नाम मतलब कि देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, स्थापना 1 जुलाई 1927, पूर्व नाम था आगरा यूनिवर्सिटी, और वर्तमान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये 1995 को मिला था। शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा पूर्व प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, ये मैं बात करूं मनोज कुमार फिल्म अभिनेता, वो सभी की सभी मेरे साथी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो जी, तो इन्हें आप करेंगे एकदम शानदार तरीके से, एकदम मस्त। ठीक है जी, तो इसी के साथ फिर मुलाकात करूंगा मैं आप सभी से। कौन कौन पढ़ा है इसमें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में तुम में से कोई सा पढ़ा है, ना पढ़ा? चलो जल्दी बताओ, मुझे ये बताओ कि आप में से कोई पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी आगरा से ही हूं मैं, सुशीला राज जी हमारे साथ, और जी हम ठीक है, तो यहां पर बता रहे हैं सर जी मैं अच्छा, हम पढ़े कुछ ऐसे नहीं, कुछ कह रहे हैं हम पढ़े हैं। चलो कोई ना, पढ़ते रहना। और इसी के साथ भैया मुलाकात करूंगा कल एक और शानदार से सेशन के साथ। तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद, जय भारत।